अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक एज अ साइंस। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को। तो अब हमने बताना ये है कि ये किस तरह साइंटिफिक स्टडी, तो हमने इसको कह दिया, लेकिन इसमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसको साइंस के साथ कंपेयर किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम उस पर थोड़ा सा जनरल बात कर लेते हैं, उसके बाद हम साइंस की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और फिर हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले linguistics can be understood as a science in both general and specific term. Usually we use the term science for the any knowledge. Any knowledge, उस नॉलेज की क्या खासियत है? उस नॉलेज की खासियत ये होती है कि ये बेस करता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमेटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। सो हमने क्या इस साइंस की डेफिनेशन निकाली? एनी काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमेटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। वो नॉलेज जो क्लियर हो, सिस्टमेटिक और रैशनल अंडरस्टैंडिंग पर बेस करता हो, उसको हम साइंस कहते हैं। आगे चलते हैं कि दस वी ऑफन यूज़ और स्पीक ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ साइंस ऑफ द कुकिंग। ये बात सही है, हम यूज़ कर लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इस तरह के लफ्ज़। हाउएवर वी ऑल्सो यूज़ द टर्म साइंस फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिनोमेना, enabling us to state some principles or theories regarding the phenomena. अच्छा जी, अब वो जो साइंटिफिक स्टडी होती है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है फिनोमेना की, वो कैसे काम करती है? Proceeds by examination of publicly verifiable data obtained through observation of phenomena and experimentation. ये प्रोसीड्स कैसे करती है? एग्जामिनेशन के थ्रू। और एग्जामिनेशन किस चीज़ की? पब्लिकली वेरीफिएबल डाटा। और वो डाटा कहाँ से आता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। यानी कि साइंस जो है जिस तरह काम करती है उसी के बारे में आप समझें कि ये बता रहे हैं कि वो काम इस तरह करती है कि वो पब्लिकली वेरीफिएबल डाटा की एग्जामिनेशन करती है, जो कि हासिल किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो स्टडी है ये इम्पीरियल यानी कि एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं। साइंस मस्ट प्रोवाइड डाटा एक्सप्लेनेशन आफ्टर एडिक्वेट ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट डाटा विच शुड बी कंसिस्टेंट। तो जो साइंस होती है, जब वो कोई एक थ्योरी पेश करती है तो उसको ऐसे ही नहीं करती, वो उसको फर्दर एक्सप्लेन करती है, एक डाटा देती है, उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देती है, उस पर पूरा प्रूफ करती है कि ये डाटा अगर मैंने दिया है या ये मैंने थ्योरी पेश की है या मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया, मैंने इसको किस तरह किया है, क्या ये फार्मूला किस तरह वर्क करता है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। इन सेम फैशन लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस। लिंग्विस्टिक्स स्टडी लैंग्वेज इज़ द फिनोमेना। सेम वही बात जैसे वो बताया कि फिनोमेना पे कैसे काम करता है, इधर हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स में। वो फिनोमेना है विच इज़ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड वेरिएबल। वही बात पहले हमने साइंस को लेके ये सारी बात की है कि ये एम्पिरिकल है, ये ऑब्जेक्टिव है। वही सारी बात जो हम सारे रूल्स हैं वो हम लिंग्विस्टिक्स पे अप्लाई करके देख रहे हैं। लाइक नेचुरल फिनोमेना इन द फिजिकल वर्ल्ड इट हैज़ कंक्रीट शेप एंड एक्यूरेंस। अब इसकी एग्जांपल वो क्या देते हैं? एग्जांपल वो साइंस से ही दे रहे हैं कि केमिस्ट होता है, वो जिस तरह ऑब्ज़र्व करता है, मेजर करता है मटेरियल्स के थ्रू और उसके बाद वो अपनी थ्योरी पेश करता है। सेम उसी तरह लिंग्विस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज को, ऑब्जर्विंग द एक्यूरेंस ऑफ स्पीच, साउंड्स और द वे इन विच वर्ड्स बिगिन और एंड। लिंग्विस्ट क्या करता है वो बता रहे हैं यहाँ पे, वो स्टडी करता है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज को, जैसा कि कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज को वो स्टडी करता है, जैसा कि ऑब्ज़र्व करता है वो एक्यूरेंस ऑफ स्पीच, साउंड्स को, और उस तरीके को जिसमें जो अल्फाज हैं वो शुरू होते हैं या ख़त्म होते हैं।
अब देखिए इनका आप एक देखिए इन्होंने कैसे समझाया हमें। उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि हम लिंग्विस्टिक को साइंस के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि साइंस क्या है। फिर उन्होंने बताया साइंस किस तरह काम करती है। फिर वो जो साइंस के सारे रूल्स उन्होंने साइंस के बताए हैं उसको उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पे अप्लाई किया है और बताया है कि इसी तरह लिंग्विस्टिक काम करती है। Linguistic, like other phenomena, is objective because it is observable with the senses. अब वो senses के through observable कैसे है? It can be heard. इसमें कोई शक नहीं है कि language को हम सुन सकते हैं with the ears. The ear it can be seen when the vocal organs are in movement. Vocal organs यानी कि जिन organs के through हम लोग कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, जो ऑर्गन्स उन अल्फाज को अदा करने में मदद करते हैं या अदा करते हैं उनको वोकल ऑर्गन्स कहते हैं। जब ये वोकल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हरकत में आते हैं तो वो आप हरकत देख सकते हैं, यानी कि जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो जो मेरे सामने इंसान बैठा होगा वो देखे, मेरी लिप मूवमेंट भी देख सकता है और आवाज़ निकलती, अल्फाज अदा होते किस तरह। जैसे अब देखिए, जैसे हम बी कहते हैं उसमें दोनों जो आपके लिप्स हैं ऊपर और नीचे वाले वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब वो जो सामने है बंदा बैठा हुआ, अगर स्पेशली अगर वो लिंग्विस्ट हो तो वो बहुत इजीली ऑब्ज़र्व कर सकता है कि मैंने क्या लफ्ज़ अदा किया। वो सुनने के साथ साथ वो मेरे लिप्स की मूवमेंट से या मेरे जो हल्क से मेरी आवाज़ निकल रही है, यहाँ तक कि समटाइम्स जब आप बोल रहे होते हैं तो जो आपके गला है उसमें भी आप बाहर से नज़र आ रहा होता है कि ये अब कोई मूवमेंट हो रही है। जब आवाज़ निकलती है तो पूरी मूवमेंट अक्सर लोगों की बाहर से फील हो रही होती है। तो कहते हैं कि ये जो है उसको हम सुन भी सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं। और दूसरी सूरत क्या बता रहे हैं कि जब हम रीड करते हैं अल्फाज को पेज पर, जैसे अभी मैं देखें इन अल्फाज को देख के पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेबल है सेंसेस के थ्रू। और सेंस कौन सी सिस्टम मैं यूज़ कर रही हूँ? मैं सीन यूज़ कर रही हूँ, मैं देख के पढ़ रही हूँ। ऑब्जर्वेशन लीड्स टू प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस की तरफ लीड्स करती है ये ऑब्जर्वेशन? क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। इन साइंस ईच ऑब्जर्वेबल फिनोमेना इज़ टू बी गिवन अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन। जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना होता है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट्स नेचर हैज़ टू बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली, उसको कम्प्लीटली हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इन द सेम वे लिंग्विस्टिक्स ऑब्जर्व्स द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। सेम वही उन्होंने पैटर्न दोबारा फॉलो किया है। पहले उन्होंने साइंस के थ्रू या एक जनरल स्टडी के थ्रू बताया है कि किस तरह के एक चीज़ को देखा जा सकता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, उसको प्रोसेस किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसका रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। अब वो उसी चीज़ को लिंग्विस्टिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स क्या करती है? ऑब्जर्व्स द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, क्लासीफाइज दीज फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स और वर्ड्स belonging to particular classes on the basis of similarity or difference with other sounds and words। उसके बाद हमने चूँकि कहा था कि जो लैंग्वेज है वो साइंस है, उन्होंने बता दी कि किस किस तरह काम करती है, ये तो बता दिया। अब उन्होंने लैंग्वेज साइंस दो तरह की साइंस है, एक सोशल साइंस है, इम्पीरियल साइंस। इम्पीरियल साइंस जो कि एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है, जो कि ओरिजिनल साइंस से काफ़ी क्लोज है। एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल साइंस, इनकी एक और जो एम्पिरिकल साइंस है उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल होती है, ये ऑब्जर्वेबल होती है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन एम्पिरिकल साइंस द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर नोन एज इंडक्टिव प्रोसीजर्स। जो प्रोसेस होता है इस सबको इंडक्टिव प्रोसीजर्स के नाम से जाना जाता है। दिस मीन्स दैट फिनोमेना आर ऑब्जर्व्ड एंड डेटा इज कलेक्ट विदाउट एनी प्रीकॉन्सीव्ड आइडिया और थ्योरी एंड आफ्टर द डाटा इज स्टडी। डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जब डाटा स्टडी कर लिया जाता है सम थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड। सेम वही बात दोबारा रिपीट की है, बट इस बार इसको ये बताया जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल साइंस है, थोड़ा सा उसके हवाले से एक्सप्लेन किया जा रहा है।
लिंग्विस्टिक्स एज अ सोशल साइंस कैसे है? एम्पिरिकल साइंस तो इसलिए इस तरह हो गई कि इसमें एक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई करके रिज़ल्ट थ्योरी की फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जाता है। अब वो सोशल साइंस बता रहे हैं सोशल साइंस की तरह। सोशल साइंस इस तरह है बिकॉज इट स्टडीज़ लैंग्वेज विच इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर एंड एग्जिस्ट इन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी। ये सोशल बिहेवियर के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, ह्यूमन के बीच कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि इसका ताल्लुक सोसाइटी से और हमारे सोशल बिहेवियर से है, सो इसको सोशल लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो लिंक टू ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस। फॉर दीज रीजन्स इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑलवेज एज ऑब्जेक्टिव। इन फैक्ट इट इज़ अ ह्यूमन डिसिप्लिन सिंस इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन लैंग्वेज। वो इसको कह रहे हैं कि ये ह्यूमन लैंग्वेज के साथ चूँकि कंसर्न है, इसका ह्यूमन डिसिप्लिन के साथ भी ना एक कनेक्शन है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एज वेल। मोरओवर सिंस एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज यूजेस लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स इज़ सेंट्रल ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्टडी। ये बात लिंग्विस्टिक्स की इम्पोर्टेंस को जाहिर करती है। लिंग्विस्टिक्स जो है चूँकि लैंग्वेज की स्टडी है और लैंग्वेज के बगैर हम लोग कोई भी नॉलेज जो है उसको सीख नहीं सकते या सिखा नहीं सकते या समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। यानी कि लैंग्वेज जो है वो तमाम नॉलेजेस के लिए मेन सेंटर का काम करती है। तो जो उसकी स्टडी है लैंग्वेज की, वो चूँकि लिंग्विस्टिक है, इसलिए लिंग्विस्टिक इज़ सेंटर ऑफ ऑल एरियाज़ ऑफ स्टडी। थोड़े से की पॉइंट्स देख लेते हैं या इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। एम्पिरिकल साइंस जो है वो उसको एम्पिरिकल को प्रैक्टिकल भी कहा जाता है। एम्पिरिकल साइंस प्रैक्टिकल होती है, ये ऑब्जर्वेबल होती है, ये एक्सपेरिमेंटल होती है। जो एम्पिरिकल डिसिप्लिन इज़ टू एग्जामिन द स्पेसिफिक डाटा को एग्जामिन करते हैं हम एम्पिरिकल साइंस में। और जो ये एम्पिरिकल साइंस और ये यूँ भी कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो डिले करती है या डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन पे। तो इससे उसके बात कर ली जाती है कैनन्स ऑफ साइंस के बारे में, स्टोन या जो है या बेसिक्स जो हैं या रूल्स कह लें, प्रिंसिपल्स कह लें साइंस के, वो क्या हैं। एग्जॉस्टेडनेस है, डील्स विद रेलेवेंट डाटा के साथ डील करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस करती है ज़बान की जो फैक्ट्स हैं उनका। उसके बाद थर्ड की पॉइंट है सिस्टमेटिकल स्टडी फ्रॉम एवरी एंगल। सिस्टमेटिकली स्टडी करती है हर एंगल से, यानी कि ये नहीं है कि एक बात को देख लिया या एक पॉइंट को देख लिया बाकी पॉइंट्स को निगलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिकल स्टडी ऑफ एवरी एंगल फ्रॉम एवरी एंगल। कंसिस्टेंसी होती है इसमें। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि इसमें कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं होती, रेपिटिशन नहीं है, नो रेपिटिशन, रैशनलाइजेशन है। इम्पोर्टेंट रोल होता है इस स्टडी में, साइंस में या लिंग्विस्टिक्स में माइंड का। कॉम्प्रिहेंसिवनेस है इसमें। लिंग्विस्ट हैज़ हिज ओन लेबोरेटरी टू डू एक्सपेरिमेंट। लिंग्विस्टिक के पास अपनी एक लेबोरेटरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो उसकी जो लेबोरेटरी है वो किसी लैब बाकायदा ऐसी लैब की शक्ल में जिस तरह की साइंस की लैब होती है जिसमें केमिकल्स पड़े होते हैं और हमारे पास स्लाइड्स होती हैं। उसकी जैसे साइंस की अपनी होती है ना कि उनके पास माइक्रोस्कोप होती है, इंडोस्कोप होती है, या वो उनके पास केमिकल्स पड़े होते हैं। उसी तरह लिंग्विस्ट के भी अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, अपने टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो ऑब्ज़र्व करता है, रिसर्च करता है। सो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, लिंग्विस्ट हैज़ हिज ओन लेबोरेटरी टू डू एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद जो रिसर्च ऑब्जर्वेशन है ये इसका चूँकि एक अहम हिस्सा है लिंग्विस्टिक्स का। जो लिंग्विस्ट होते हैं वो मास्टर होते हैं ऑब्जर्वेशन के। बहुत अच्छी एक हमारे पास लाइन आ रही है, लिंग्विस्ट आर मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो जो उनके वो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद टेस्टेबल जो है स्टेटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है और एक थ्योरी पेश की जाती है। इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद बाय डिस्कसिंग साइंटिफिक एंड मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक्स
इज़ अ साइंस बिकॉज इट हैज़ सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। मैं इसका एक बहुत अच्छा लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। अगर कोई कुछ पॉइंट्स रह गए हों, कोई आपको बात समझ आई हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लेक्चर सुनने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए हम जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें ये जल्दी जल्दी साथ साथ याद भी हो जाए। सबसे पहले हमने बताया कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, और हम जनरल स्पेसिफिक टर्म्स में इसको यूज़ करते हैं। फिर हमने बताया कि साइंस क्या है। साइंस ऐसे नॉलेज को कहते हैं कि जो बेस्ड करता है क्लियर पर, सिस्टमेटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग पर। ये साइंस की एक जनरल डेफिनेशन सी आ गई। उसके बाद हमने बताया कि किस तरह काम करता है जो वो स्टडी है, साइंटिफिक जो सिस्टम है ये सिस्टमेटिक स्टडी है, और वो किस तरह काम करता है, सिस्टमेटिक स्टडी फिनोमेना पर किस तरह काम करता है उसको बताया। फिर हमने उसी बात को उस पर लिंग्विस्टिक पे अप्लाई कर दिया। चलिए यहाँ पे देख ही लेते हैं हमने कि किस तरह काम करता है। प्रोसीड्स बाय एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिकली वेरीफिएबल डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस तरह वो काम करता है। फिर हमने उसको बताना है कि ये काम जो है सेम वही प्रोसेस लिंग्विस्टिक्स पे अप्लाई करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंस की है, साइंस है, और वो स्टडी करता है लैंग्वेज को। लैंग्वेज जो है वो फिनोमेना है, और फिनोमेना जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है और वेरीफिएबल भी है, लाइक नेचुरल फिनोमेना इन द फिज़िकल वर्ल्ड। उसकी एक शक्ल है, एक ओकरेंस है। फिर उसकी एग्जांपल देते हैं साइंस से, जिस तरह साइंस का जो कोई केमिस्ट है वो जिस तरह तजुर्बा करता है उसकी उन्होंने एग्जांपल दी है। फिर उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक भी इसी तरह करती है। जैसे साइंटिस्ट एक तजुर्बा करता है, उसमें लिंग्विस्ट जो होता है वो भी स्टडी करता है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज को, ऑब्जर्व करता है एक्यूरेंस ऑफ स्पीच को, साउंड्स को, और द वे इन विच वर्ड्स बिगिन और एंड। फिर उसके बाद बताया कि लैंग्वेज लाइक अदर फिनोमेना इज़ ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट हैज़ सेंसेस, यानी कि लैंग्वेज की जो है ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है उसको सेंस के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। वो किस किस तरह के थ्रू, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन जो क्या, ऑब्जर्वेशन अभी तक बात की, उसके बाद वो बता रहे हैं ऑब्जर्वेशन क्या करती है। लीड्स टू प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। उसके बाद सेम उसी वे में जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, क्लासीफाइज दीज फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्ड्स belonging to particular classes on the basis of similarity and difference with other sounds and words। ये कर क्या रहे हैं, ये पहले एक बात को साइंस के थ्रू या एक जनरल आपको बताते हैं, उसके बाद उसको वो लिंग्विस्टिक पे अप्लाई करके बताते हैं। फिर हमने बताना है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल साइंस कैसे है और वो सोशल साइंस कैसे है। एम्पेरिकल साइंस इस तरह है कि ये ऑब्जर्व करती है, डाटा कलेक्ट करती है, उसको और उसके बाद जो उस पर वर्क करके उस एक थ्योरी पेश करती है। उसके बाद सोशल इस तरह है कि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, हमारे सोशल बिहेवियर में ये मौजूद होती है हर वक्त। हम लोग सोसाइटी में जो कम्युनिकेट करते हैं उस सब में लैंग्वेज का अहम रोल है। और चूँकि लैंग्वेज जो है वो लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए वो सोशल साइंस भी है। फिर उसके बाद इनफैक्ट ये इसको वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में भी इसी तरह एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये ह्यूमन डिसिप्लिन का हिस्सा है। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि चूँकि ये जो लैंग्वेज होती है वो हर नॉलेज को समझने के लिए, उसको उसके साथ डील करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं ना, अहम हिस्सा है। तो ये सेंट्रल पार्ट है तमाम नॉलेज का। उसके बाद एक बहुत अच्छा की पॉइंट की लाइन हमारे पास आ जाती है, कोट आ जाती है कि लिंग्विस्ट आर मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका कंक्लूजन ये निकाला है बाय डिस्कसिंग स्पेसिफिक एंड मेथडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक्स is a science because it has certain principles and theories। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसी टॉपिक का एक और लेक्चर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।